डज नॉट वांट, मतलब मैं बजट जो पूरा का पूरा बजट है और जो मार्केट की पोजीशनिंग है, एक तो खैर देखिए आशीष, थोड़ा सा इसमें अदानी ग्रुप में जो का जो सागा हुआ उसने भी थोड़ा सा साइड शो बना दिया था इसको, लेकिन आज पूरा का पूरा फोकस, क्योंकि वो इशू चलो थैंकफुली निकल गया, सब्सक्राइब हो गया, जैसे भी करके हो गया वो, चलो उसको अब 3-4 दिन के लिए ठंडे बस्ते में हम डाल सकते हैं, बजट पे फोकस कर सकते हैं। मैं सबसे पहले फोकस कर रहा हूँ कि मार्केट को बजट में क्या नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज नहीं चाहिए मार्केट को, वो है कैपिटल गेन्स में टिंकरिंग। आप कैपिटल गेन्स को मत टच करिए, ये मार्केट चाहता है। वो होगा कि नहीं होगा पता नहीं। अच्छा, 4-5 साल पहले ये हुआ था जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स री इंट्रोड्यूस हुआ था आशीष, उससे पिछले बजट में काफी हवा बनाई गई थी कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आ रहा है, शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आ रहा है। मार्केट काफी गिरा था, उसके बाद वो नहीं आया उस बजट में, मार्केट में बड़ी रैली आई, लेकिन मार्केट प्रिपेयर हो गया था मेंटली, तो अगले साल आ गया। तो मुझे लग रहा है कि टेम्पलेट वही है, टेम्पलेट इस साल पूरी हवा बना दी है और शायद ना आए, और वो ना आए तो मार्केट फिर रैली करेगा, लेकिन अगले साल आ जाएगा, या अगले साल नहीं आएगा तो फिर जो नेक्स्ट टर्म अगर ये चुन के आया वापस, जो कि बेस केस है, तो शायद आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में एक बढ़ोतरी की काफ़ी हम वो सुन रहे थे, चर्चा सुन रहे थे, और क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को इवेंचुअली मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन पर लेकर जाया जाएगा, क्योंकि थॉट प्रोसेस यही है कि चलिए ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का आप एक बार फिर भी कह सकते हैं कि कंट्री को जरूरत है कैपिटल की, ये सब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स तो आपका एक तरीके से ट्रेडिंग इनकम ही हो गई, इसको तो आप, तो उसको क्यों ना बिजनेस इनकम में जोड़ा जाए और उसको उसी मार्जिनल रेट पर टैक्स किया जाए। क्यों जो साल का 30 लाख कमाने वाला है वो 30% टैक्स दे, और जो 5-6 करोड़ रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बना ले वो 10%, 15% देके वो, या 20% देके वो छूट जाए। तो ये थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है कि फिक्र है मार्केट में। इसमें दो चीजें हैं, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और लॉन्ग टर्म में भी अगर उन्होंने पीरियड बढ़ा दिया, जैसे 1 साल का 3 साल, अब इक्विटी के केस में 1 साल है, डेट के केस में 3 साल है, प्रॉपर्टी के केस में शायद मेरे ख्याल से कुछ और है, तो ये सब जो है यूनिफॉर्म अगर कर दिया जाए कि कैपिटल गेन्स टैक्स शॉर्ट टर्म 3 साल तक, लॉन्ग टर्म 3 साल से ऊपर, अगर ऐसा कर दिया जाए तो मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट सह लेगा उसको। लेकिन रेट अगर टच हुआ, और अगर इन लिeu ऑफ दैट आपने एसटीटी नहीं कम किया, देखिए जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटाया था तब सरकार ने एसटीटी इंट्रोड्यूस किया था। वो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि उस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटाया गया था। दोनों जो होते हैं ना, वो ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान की बात है, क्योंकि अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई उसमें आपने देखा होगा कि कितना कॉस्ट बढ़ी है ट्रेडर्स की, और उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक चीज है जो मार्केट को नहीं चाहिए, बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसमें चाहे तो ज्यादा से ज्यादा कई सारे सीएस कंप्लेंट करते हैं, ओवर द इयर्स बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे कैपिटल गेन्स में, उसके चलते बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया आज की डेट में प्रोसीजर, उसको ईज कर दीजिए, कुछ करना ही तो उतना ही चलेगा। अच्छा, ये तो क्या नहीं चाहिए तो शुरू कर दिया हमने, क्या देखना चाहते हैं, क्या होगा, क्या होना चाहिए? देखिए क्या होना चाहिए तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, और वो बजट इस साल वैसे ही इलेक्शन ईयर्स हैं तो उस पर तो फोकस होगा ही। एक और चीज जो मार्केट चाहेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन का टारगेट ना थोड़ा रीजनेबल रखिए। पिछले साल वो बहुत अनरीजनेबल था, आउटलैंडिश था, मिस ही करे जा रहे हैं, 8 साल हो गए लगातार मिस कर रहे हैं। जब मिस ही कर रहे हैं तो फिर उसको ठीक, या तो देखिए अगर आपको करना है तो उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट फ्रेंडली कदम रखिए, ताकि, क्योंकि एक्चुअली सबसे ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट का होता है जब ये इस तरह से सेंटीमेंट खराब होता है, तो क्योंकि आपको ही अपनी कोई चीज बेचनी है और आप इतना उसमें पचड़ा फंसा देंगे तो फिर कैसे होगा। तो थोड़ा सा रीजनेबल टारगेट रखिए मेरे ख्याल से। कंजम्पशन, फिर मिडिल क्लास के हाथ में थोड़ा पैसा ज्यादा आना चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम। एक जो चीज मैं सुनने में आ रही है ना आशीष की, वो जो न्यू टैक्स रजीम है वो अट्रैक्टिव नहीं लगी लोगों को ज्यादा, तो उसमें शायद थोड़ी कमी कर दी जाए ताकि लोग उसको ऑप्ट करें, एक सिंपल भी रहे लोगों के लिए और थोड़ी सी आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए उसकी वजह से, और आप उसमें जाके फिर एटलीस्ट देखिए इकोनॉमी के क्या ड्राइवर्स होते हैं, इकोनॉमी के ड्राइवर्स होते हैं कंजम्पशन, और जो उस कंजम्पशन को फाइनेंस करे। किसी भी मार्केट में आप देख लीजिए, इवन यूएस के मार्केट में भी जब रैली होती है तो वो कौन लीड करता है, एप्पल जैसे स्टॉक्स, और उसके बाद जो उनको फाइनेंस कर रहे हैं वो। तो हमारी मार्केट में जो लास्ट बड़ी रैली हुई थी उसमें कंजम्पशन स्टॉक्स और बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, इस तरीके के स्टॉक्स जो होते हैं वो रैली करते हैं। तो वो जरूरी है कि ये किया जाए, और हालांकि लास्ट बजट है, लास्ट फुल बजट है, लेकिन पॉपुलिज्म थोड़ा कम हो और फिस्कल प्रूडेंस रहे, और डिफेंस, रेलवे, कैपिटल गुड्स, इन सब पर फोकस हो, वो मेरे ख्याल से मार्केट ऑलरेडी पचा चुका है। बहुत बढ़िया। और पिछले कुछ सालों से वो लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो खर्चा, जो क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग वो इंप्रूव हो रही है, उसी पथ पे चलते रहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल ठीक है, अदानी सागा अब हमारे पीछे, बढ़िया, पूरा भर गया वो एफपीओ, और अब फोकस पूरी तरह से आज सुबह 11 बजे की उस स्पीच पे, और कुछ हाथों हाथ मिल ही रहा है, तो वो है कि बढ़िया ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज यूएस में आज शाम को वो फेड पॉलिसी का आउटकम भी आना है,
और उससे पहले कल अमेरिकन मार्केट्स 1 से लेकर 1.25% तीनों बेंचमार्क्स उछले। डाउ स्क्रीन पे लेकर आइए इंट्राडे चार्ट, दिन भर तेजी और जाते जाते गजब का अपमूव और फाइनली दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। तो क्यूज अच्छे हैं और मेरे ख्याल से बजट स्पॉइल स्पोर्ट प्ले नहीं करेगा। ऐसे में आज के लिए संकेत कैसे हैं, डेटा पॉइंट, पोजीशनिंग बाजार की कैसी है, अप्रोच करेंगे हम लोग? हाँ देखिए, अब मैं एक चीज कहूंगा, आज जो भी आप सौदा कर रहे हैं 11 बजे से पहले निपटा लें, और हम 8 बजे के शो में मैं थोड़ी डिटेल स्ट्रेटजी दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूं कि ओवरऑल मार्केट कैसा पोजीशन है। मार्केट जा रहा है बजट इवेंट में काफी लाइट और काफी शॉर्ट, और 2.5% मार्केट नीचे है। एनेक्डोटली जब मार्केट इस तरीके से बजट में जाता है तो बजट के अगले हफ्ते में मार्केट 3% रैली करता है। अगर आप 2.5% गिरे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले एक हफ्ते में 3% की रैली आएगी, प्रोवाइडेड वो कैपिटल गेन्स टैक्स में छेड़छाड़ ना हो तो। और नॉर्मली वीकली चाल क्या होती है मार्केट की, बजट से पहले जितना गिरता है बजट के बाद उससे डबल या ट्रिपल चलता है मार्केट, अगर मार्केट गिरता है तो। अगर मार्केट पहले चल जाता है तो बजट के बाद हमेशा गिरता है। ये हमेशा मार्केट का एक पिछले एटलीस्ट 10 साल का तो मैंने ट्रेंड देखा था, वो नियम है। 2-3 आउटलायर हैं। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2020 के बजट में निफ्टी जब गया था इवेंट में तो 3.8% गिर के गया था, और बजट के बाद तुरंत 3.2% की रैली आ गई थी उसमें। ये एक एग्जांपल था। 2022 में बजट से पहले रैली हो गई थी आशीष, 1.7% प्री बजट रैली हो गई थी, तो बजट के बाद हम फिसल गए थे करीब 0.6%। सिर्फ एक 2018 था जिसमें आप गए भी थे लाइट, और उसके बाद भी आप 5% गिरे थे। वो 2018 का बजट था। 2016 वाला बजट मुझे अच्छे से याद है, जिसके बाद 7% की रैली हुई थी मार्केट में। ये वो वाला बजट था जिसमें डर था मार्केट को कि कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन कुछ आया नहीं रहा, तो उसके बाद 7% की रैली हुई थी। मार्केट पोजीशन मुझे लग रहा है 2016 के हिसाब से है, लेकिन थोड़ा सा हमको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आज रात का जो फेड का आउटकम आना है उससे भी फर्क पड़ेगा, और ये अल्टीमेटली अदानी सागा कहीं ना कहीं जाकर कहाँ खत्म होगा, ये मुझे लग रहा है इसका एंड नहीं है। अभी तो एफपीओ थ्रू हो गया, ये एंड नहीं है इसका। ये भी एक फैक्टर बनेगा मार्केट के लिए। लेकिन सिर्फ बजट और फेड की बात की जाए, अगर दो बड़े अगर हैं, अगर कैपिटल गेन्स टैक्स टच ना हो और अगर फेड 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करे सिर्फ, तो निफ्टी रेडी है 500 पॉइंट की रैली के लिए बिटवीन टुडे सेकंड हाफ एंड टुमारो। बस तो ये दो इवेंट, इसीलिए कहा था शुरुआत में मैंने अपफ्रंट, आज का जो डेटा पॉइंट्स हैं या जो इवेंट्स हैं, बाजार का रुख बदलने के लायक गजब के इवेंट्स खड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपने कहा 2016 था ये पोजीशनिंग, और मैं देख रहा था प्लेट पे 7% का उछाल 2016 में आया था बजट के बाद। बिल्कुल फिंगर्स क्रॉस्ड, थोड़ा सा रिलीफ नजर आए स्क्रीन पे, मजा आ जाएगा। लेकिन अब वापस दिल्ली चला जाए और शुरुआत सभी